प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद कि एक और वक्त हमारे साथ जोड़ा गया है और वो वक्त परमेश्वर की महिमा का कारण होने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ने के लिए या परमेश्वर की मौजूदगी में एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा जन, या मैं ऐसे बोलूं कि ऐसा एक पात्र जो आदर के योग्य है। आज के मिलन के लिए जो बात है यहाँ पर मैं पढ़ने पर हूँ वो पाई जाती है 9 अध्याय, रोमियो की पत्री 9 अध्याय, उसका 19 वचन से लेकर 22 पद तक। ओके, अतः तू मुझसे कहेगा वह फिर क्यों दोष लगाता है? कौन उसकी इच्छा का सामना करता है? हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है तू मुझे क्यों ऐसा बनाया है? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लौंदे से वो एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे बर्तन अनादर के लिए बनाए? तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़े धीरज से सही, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन के प्रकट करने की इच्छा की, अर्थात हम पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया, जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता है, जो मेरी प्रजा ना थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा, और जो प्रिय ना थी उसे प्रिय कहूंगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनमें ये कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवित परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। ये वचन मुझे एक शिक्षा देता है, मेरे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करता है। जैसा कि मैं और आप इस संसार में परमेश्वर की महिमा का कारण बन जाने के लिए, एक अच्छा योग्य पात्र बनने के लिए परमेश्वर हम पर बातों को प्रकट करता है, और वो बातें यदि मेरे और आपके जीवन में भलाई उत्पन्न नहीं कर सके, एक आदर का पात्र के रूप में प्रकट ना कर सके, तो उसका क्या फायदा? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं रहता है कि वो एक आदर का और एक अनादर का पात्र बने? उसी प्रकार परमेश्वर भी हमारे जीवन में ये प्रकट करता है। और होशे की पुस्तक में इस बात को प्रकट किया, जो मेरी प्रजा ना थी उसको मैं अपनी प्रजा कहूंगा, जो आदर के योग्य नहीं थे उसको मैं सम्मान और आदर दिलवाऊंगा। मैं और आप जो इस संसार में रखे गए हैं, तो उस कार्य को जो परमेश्वर मेरे और आपके द्वारा मनुष्यों तक पहुंचाना चाहता है, मनुष्यों के बीच में प्रकट करना चाहता है, एक दूसरों की प्रशंसा, एक दूसरे की भलाई, एक दूसरे की बड़ाई, एक दूसरे के लिए एक आदर और सम्मान का कारण बनकर पेश हो जाने के लिए कहता है। तो मैं और आप इस कैसे बोलूंगा कि इस बात को प्रकट करने के लिए हम तैयार रहें, हम तैयार रहें, या ये ऐसे बोलूं कि ये रोल निभाने के लिए मैं और आप तैयार रहें। एक उदाहरण देता हूं, एक बहुत बड़ी कंपनी का एक नया मैनेजर एक जगह में पोस्टिंग होती है और वो जाता है। जैसे ही कंपनी के गेट में घुसता है, सुंदर सा बगीचा, सुंदर सा गार्डन वहां पर जो कि देखते ही वहां पर उतर जाता है और उस गार्डन के बीच में से होकर ऑफिस में पहुंचता है। उसको वो गार्डन अपनी ओर आकर्षित करता है, और जैसे ही ऑफिस में पहुंचता है, किसी को भी ये प्रश्न
का अनुमान ही नहीं था। और जब अपनी कुर्सी में बैठता है सीधे पूछता है, ये गार्डन की ये बगीचे की देखभाल कौन करता है? सारे लोग एक अलग सा एक सोच विचार के साथ माली को बुलाते हैं और माली को सामने पेश किया जाता है। माली डरते और सहमे हुए स्वर में बोलता है, जी सर, मैं इस गार्डन की देखभाल करता हूँ। वो मैनेजर बोलता है, आपको पता है ये इस पूरी कंपनी की ये बगीचा, ये गार्डन शोभा बढ़ा रहा है, 4 चांद लगा रहा है, और जो भी आएगा ये गार्डन उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। तुम्हारा काम बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर रीति से तुमने सजाया है, देखा है, और ये सारी चीजें एक बात को प्रकट कर रही है, तुम्हें सम्मान मिलना चाहिए क्योंकि तुमने देख रेख किया और तुम इसके हकदार। सारे जितने लोग खड़े थे एम्प्लॉइज तो उसके लिए ताली बजाते। कभी उसको ऐसा सम्मान नहीं मिला था, कभी ऐसा आदर नहीं मिला था, कभी उसकी प्रशंसा नहीं की गई थी जो उस मैनेजर ने किया। और इस बात को जब देखा, वो एकदम आंखों में आंसू लिए हुए सहमा सा और एक खुशी के आंसू लिए हुए अपने घर पहुंचता है। उसकी पत्नी उसके लिए खाना परोसती है और पूछती है कि आज बहुत खुश लग रहे, क्या बात है, क्या हुआ, आज बहुत खुश लग रहे। जैसे ही वो एक निवाला मुंह में डालता है और आंखें बंद करके बड़ी प्रशंसा के मुद्रा में पत्नी की तारीफ करता है, वाह, ये निवाला ही जैसे ही मेरे मुंह में गया और मैं मतलब जो थकान मेरी थी, दिन भर की थकान मिट गई, इतना टेस्टी भोजन है। पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसकी प्रशंसा की गई है, कभी इसके पहले नहीं की गई थी। क्योंकि इसकी प्रशंसा ऑफिस में हुई, इसने भी वही चीज अपने घर में प्रकट किया। खुशी से भर गई उसकी पत्नी, आंसू छुपाना चाहिए पर नहीं छुपा सकी, पत्नी ने देख लिया। कहने का तात्पर्य यह है, एक दूसरे की प्रशंसा मेरे और आपके जीवन को एक दूसरे के लिए आदर का पात्र बना देगी, सम्मान का पात्र बना देगी। एक छोटी सी प्रशंसा आदर के पात्र में तब्दील कर देगी जो कि शायद निरादर का पात्र था। वो माली को किसी ने पूछा नहीं होगा कभी और अच्छे से बात तक नहीं किया होगा जो मैनेजर ने उसकी प्रशंसा की। शायद इस पति ने अपनी पत्नी की कभी तारीफ नहीं की थी। उस दिन तारीफ करने के बाद जो कि वो अपेक्षा ही करना भूल गई होगी कि मुझे तारीफ मिलेगी कहीं से। आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारी तारीफ के भूखे हैं, प्रशंसा के भूखे हैं। वो निरादर के पात्र है, उसे आदर का पात्र मेरे द्वारा, आपके द्वारा परमेश्वर बनाना चाहता है। उसी की पुस्तक में कहता है ना कि जो मेरी प्रजा नहीं थी उसको मैं अपनी प्रजा कहूंगा। कितने सुंदर बातें वहां पर लिखी हुई है। जो मेरी प्रजा ना थी उसको मैं अपनी प्रजा कहूंगा और उसी जगह वे जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। जिस जगह में उनका आदर नहीं किया गया, निरादर किया गया, उस जगह में वे परमेश्वर की संतान कहलाएंगे, एक योग्य जन कहलाएंगे, एक योग्य पात्र कहलाएंगे। क्या मैं और आप तैयार हैं इस बात को पूरा करने के लिए? इस घड़ी में जबकि लोग प्यासे हैं, भूखे हैं प्यार के, क्या हम उस प्यार को जो मसीह से हमें मिला है बांटेंगे? परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है, मैंने जो इनके जीवन में दिया है, मैंने जो इनके जीवन को बनाया, ये औरों के जीवन को बनाए। एक गाना है ना, जीवन दिया तूने जीवन दिलाऊं मैं भी।
उसको मैं ऐसे बोलूं आज के दिन कि आदर दिया तूने, आदर का पात्र बनाया तूने, आदर मैं भी दूसरों को दूं, दूसरे अनादर के पात्रों को भी आदर का पात्र बना सकूं। ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ परमेश्वर मुझे दीजिए, और परमेश्वर ऐसा करने में सक्षम है। मेरे और आपके जीवन को दूसरों के लिए खुशी का, प्रशंसा का, आदर का पात्र बनाने के लिए तैयार है। इस वचन के द्वारा यदि हमें कुछ शिक्षा मिली तो परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं, जैसा उस मैनेजर ने किया माली के साथ। माली जो कि एक पत्नी का पति था, अपनी पत्नी के साथ किया, अपने घर में व्यापार किया। आज मैं और आप अपने घर में, आस पड़ोस में, समाज में या देश में ऐसा ही व्यवहार करते हुए आगे बढ़े। परमेश्वर हम बहुत की आशीष दें। आमीन। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर बातों के लिए, सुंदर उदाहरण के लिए, जो हमारे जीवन में एक नई जान ला देता है, एक नई स्फूर्ति ला देता है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आप हमसे वार्तालाप करते, क्यों हमें एक आदर का पात्र बनाना चाहते, अपनी निज प्रजा बनाना चाहते। जहां हमें सम्मान नहीं मिला उसी जगह में अपने पुत्र करके प्रकट करना चाहते। आपका धन्यवाद। हर एक के साथ हुई उनकी जरूरत, आवश्यकता है, शारीरिक हो चाहे आत्मिक हो, आप पूर्ति करें और अपनी महिमा को ले जाए। अभी तक संभाला, आगे भी अपनी महिमा के लिए संभाल कर आगे बढ़ाए। सारी महिमा आपको यीशु के नाम से मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे आपको, और आप परमेश्वर में बढ़ते चले जाए। शायद बहुतों का आपने अनादर किया होगा, इससे पहले कि आप अपेक्षा करते हैं कि एक योग्य पात्र के रूप में, आदर के पात्र के रूप में आप उभरे, तो दूसरों का आदर करना आज से प्रारंभ करें। वो छोटे निम्न दर्जे के होंगे, शायद हम भी निम्न कैटेगरी में या उस नीच कोटि पर थे, पर वहां से उठाकर किसी ने, हमको बनाने वाले ने हमारा आदर किया, योग्य पात्र बनाया, तो हम भी किसी के लिए कारण बन जाए। कोई कहां से उठकर कहां पहुंचाया जा सकता है, इस काम को आज से ही हम प्रारंभ करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।